Good morning, children. Standard 8 students, Chapter 6 Colonialism and the City, the story of an empirical capital. In this, next topic is the decline of Havelis. Decline of Havelis. Now, I will discuss to the student. Please carefully listen. You think just the life of two young people, one growing up in a Haveli and the other in a colonial bungalow. What will be the difference in their relationship with the family? Which would be you prefer to live in? Discuss your views with your classmates and give reasons for your choices. Now हम आपको एक एक्टिविटी देते हैं कि आप स्टूडेंट्स थिंक करो कि टू यंग बॉय है, यंग पीपल है. अगर एक दोनों को चॉइस दिया जाता है कि आपको एक को कहा जाता है कि हवेली में रहना है, दूसरों को चॉइस दिया जाता है कि कॉलोनियल बंगलो में रहो. फिर उनको हम डिफरेंसेस पूछते हैं उनके रिलेशनशिप विद द फैमिली कि आपको विच वुड यू प्रीफर टू लिव इन, किसमें आप अच्छा आपको लगता है रहने में. फिर उनके हम डिस्कस करेंगे व्यूज़ और उनको आप क्लासमेट के अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो. ऐसी एक एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी आप शेयर कर सकते हैं अपने कोई भी क्लासमेट के साथ. ओके, नाउ हियर फ्रॉम दैट वी लर्न दिस टॉपिक. द मुगल aristocracy in the 17th and 18th centuries lived in grand mansions called havelis. During the 17th-18th centuries जो मुगल थे एरिस्टोक्रेसी, उनकी जो लाइफ स्टाइल थे वो रहते थे ग्रैंड मैंशंस कॉल्ड हवेलीज. तो वो कहाँ रहते थे? हवेलीज. A map of the mid-19th century showed at least 100 such हवेलीज. ऐसी 100 हवेलीज के मैप विच वर लार्ज वॉल्ड कंपाउंड्स. अभी हवेलीज का हम जो इंफॉर्मेशन है वो आपको बताते हैं कैसे होती है. तो उसमें लार्ज जो उसका पिक्चर है हवेली का वो कैसा दिखती है, तो लार्ज वॉल्ड लंबी लंबी जो दीवारें हैं, वॉल्ड कंपाउंड्स विथ मेशंस, कोर्टयार्ड्स. कोर्टयार्ड्स मतलब जो आजू बाजू उसको खाली जगह होती है हवेली के बाहर. एंड फाउंटेन्स, फुवारे बोलते हैं, ऐसी हवेलियाँ होती है. हवेली हाउस्ड मैनी फैमिलीज. ऑन एंटरिंग द हवेली, अभी जब हम एंटर होते थे हवेली में थ्रू अ ब्यूटीफुल गेटवे, ब्यूटीफुल गेटवे से हम एंटर होते हैं. यू रिच्ड एन ओपन कोर्टयार्ड. तो सबसे पहले पूरा हवेली के आजू बाजू ओपन कोर्टयार्ड होता है, वाड़ा जैसा होता है. सराउंडेड बाय पब्लिक रूम्स हिंट फॉर विजिटर्स एंड बिजनेस. तो उसकी जो कोर्टयार्ड के बाजू में होता है वो पब्लिक रूम होता है. पब्लिक रूम मीन्स जो विजिटर्स मतलब जो विजिट करने आते हैं, मुलाकात लेने आते हैं, एंड कोई बिजनेस पर्पस पे आता है, कोई ट्रेडर्स होते हैं. तो जो आप गेट से एंटर होते हैं हवेली में गेटवे से, ब्यूटीफुल गेटवे से, तो सबसे पहले आप ओपन कोर्टयार्ड देखते हैं. ओपन कोर्टयार्ड के सराउंडेड होती है पब्लिक रूम्स. ये जो पब्लिक रूम होती है वो किसके लिए होती है? विजिटर्स और बिजनेस पर्पस के लिए. यूज एक्सक्लूसिवली बाय मेल्स. द इनर कोर्टयार्ड, जो अंदर का पार्ट है विथ इट्स पेविलियंस एंड रूम्स वॉज मेंट फॉर द वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड. तो जो हाउस होल्ड के वुमेन होते हैं घर के अंदर के, वो कोर्टयार्ड के इनर पार्ट में होते हैं. रूम्स इन द हवेली हैड मल्टीपल यूसेस. तो हवेलीज के जो रूम होते हैं हैड मल्टीपल यूसेस. मल्टीपल मतलब बहुत सारे, मैनी.
uses and very little by way of furniture. और वहाँ बहुत कम फर्नीचर होता है. Even in the mid 19th century, Qamar al-Din Khan's Haveli had several structures within it and included housing for the cart drivers, tent pitchers, torch bearers, as well as for accountants, clerks and household servants. तो इतने सारे लोगों के लिए भी अंदर रूम्स थे, इंक्लूड थे. किसके किसके लिए थे? कार्ट ड्राइवर्स, जो उनके ड्राइवर्स होते थे कार्ट किचन, टेंट पिचर्स, टॉर्च बेरर्स, अकाउंटेंट्स, क्लार्क्स एंड हाउस होल्ड सर्वेंट्स. ये सारे के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूम्स. मैनी ऑफ द मुगल AMIRS. What is the meaning of Amira? A nobleman. Many of the Mughal emirs were unable to maintain this large establishment under conditions of British rule. Havelis therefore began to be subdivided and sold. अभी जो हवेली का ऐसा बैकग्राउंड था, जो ब्रिटिश रूल के अंदर वो कंडीशंस होते थे, उसकी वजह से जो नोबेल मैन थे, एमिरस थे, वर अनेबल टू मेंटेन दिस लार्ज एस्टेब्लिशमेंट अंडर द कंडीशंस. हवेलीज देयरफॉर बिगेन टू बी सब डिवाइडेड. उसके लिए जो लार्ज एस्टेब्लिशमेंट था, हवेलीज को डिवाइडेड करा गया, सब डिवाइडेड एंड सोल्ड, बेचे भी गए. ऑफन द स्ट्रीट front of the Havelis became shops or warehouses. Some Havelis were taken over by the upcoming mercantile class, but many fell into decay and disuse. The colonial bungalow was quite different from the Haveli, meant for one nuclear family. It was a large single-stored structure with a pitched roof and usually sat in 1 or 2 acres of open ground. It had separate living and dining room and bedrooms and a wide veranda running in the front and sometimes on 3 sides. Now here there is one picture of Haveli, a colonial bungalow in a New Delhi. Colonial bungalow in a New Delhi. Picture है हमारा colonial bungalow in a New Delhi. तो कॉलोनियल बंगलो कैसे है? द कॉलोनियल बंगलो. व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ बंगलो? BUNGALOW. बंगलो. The colonial bungalow was quite different from the Haveli. Was quite different from the Haveli. Meant for one nuclear family. ये जो कॉलोनियल बंगलो था किसके लिए था? न्यूक्लियर फैमिली. एक फैमिली वहाँ रह सकती है. अभी हाउ इट लुक्स, यहाँ फिगर में हम बताया कॉलोनियल बंगलो. वन न्यूक्लियर फैमिली रिसाइड इन इट. अभी हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कॉलोनियल बंगलो का पॉइंट वाइज. और लार्ज सिंगल स्टोर्ड स्ट्रक्चर with a pitched roof and usually set in 1 or 2 acres of open ground. भी कितना बिग था? 1 or 2 acres of open ground में ये जो था लार्ज सिंगल स्टोर्ड स्ट्रक्चर उसका कवर करता था. इट हैड अ सेपरेट living and dining rooms
and bedrooms. And a wide veranda. And a wide veranda. वरांडा क्या होता है? जो हमारे जो घर होता है उसके आजू बाजू जो खाली जगह होती है उसको वरांडा कहते हैं। रनिंग इन द फ्रंट, आगे की जगह। वरांडा हमारे घर के आगे की ओर है। रनिंग इन द फ्रंट, खाली जगह होती है जहाँ हम खड़े रह सकते हैं, बाहर का व्यू हम देख सकते हैं। एंड समटाइम्स ऑन 3 साइड्स, कभी कभी पूरे आजू बाजू 3 साइड्स पे होता है। फिर वहाँ के किचन्स, बंगलों के किचन्स, स्टेबल्स एंड सर्वेंट्स क्वार्टर्स एंड सर्वेंट क्वार्टर्स। सर्वेंट जो नौ घर में काम करने वाले होते हैं, 9 क्वार्टर्स, उनके लिए क्वार्टर्स थे। सर्वेंट क्वार्टर्स वर इन अ सेपरेट स्पेस फ्रॉम द मेन हाउस। वो जो मेन हाउस होता था उससे वहाँ अलग सेपरेट जगह थी, मेन हाउस से दूर ये सब था होता था। द हाउस वॉज रन बाय डजन्स ऑफ सर्वेंट्स। अब ये जो घर था, बंगलो था, वो उसमें डजन्स बोले तो 12 नंबर ऑफ सर्वेंट, इतने सारे सर्वेंट रहते थे। तो सर्वेंट के लिए स्पेशल सर्वेंट क्वार्टर्स, वो मेन हाउस से वो डिफरेंट स्पेस पे होता था, दूर होता था। द वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड ऑफन सेट ऑन द वरांडास। तो जो वहाँ के वुमेन होते थे ऑफ द हाउस होल्ड, वो सेट ऑन द वरांडास, ताकि वो बाहर का व्यू देख सके वरांडा में बैठ। सुपरवाइज करें, चेक करें। टेलर्स और अदर ट्रेड पर्सन। द डिक्लाइन ऑफ हवेलीज, मतलब जो एक कॉलोनियल बंगलो होते थे वहाँ 1 न्यूक्लियर फैमिली रहती थी, उसकी वजह से क्या हुआ, जो हवेलीज होती वो डिक्लाइन हो गई। हवेलीज कैसे होते थे? तो लार्ज वॉल्ड कंपाउंड्स होते थे। ड्यूरिंग द 17-18 सेंचुरीज में ग्रैंड मेसन्स को हवेलीज कहा जाता था। फिर धीरे धीरे मिड 19th सेंचुरी तक एटलीस्ट 100 ऐसी खाली 100 हवेलियाँ रही। उस हवेली का कैसा स्ट्रक्चर था? लार्ज वॉल कंपाउंड्स होते थे, विथ मेशंस थे, कोर्टयार्ड्स थे, फुहारे होते थे, कोर्टयार्ड होता था आजू बाजू। अभी यहाँ पर हमको बताया है जो 1000s हवेलियाँ रही, उसमें मैनी फैमिली रहते थे, मैनी। उसके सामने उसका चेंज हो गया स्ट्रक्चर, कॉलोनियल बंगलो तो एक न्यूक्लियर फैमिली रहती, पर हवेली के अंदर मैनी फैमिलीज रहती थी। जब भी हम एंटर होते थे, ऑन एंटरिंग हवेलीज, सबसे पहले ओपन कोर्टयार्ड होता था, उसके आजू बाजू सराउंडेड बाय पब्लिक रूम्स मेंट फॉर विजिटर्स एंड बिजनेस और विजिटर्स के लिए वहाँ पब्लिक रूम्स होते थे, यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय मेल्स। और जो कोर्टयार्ड के बाहर का जो सराउंडिंग था वो एक्सक्लूसिवली, मतलब मेल जो पर्सन होता था, जो मेल होते थे उनके लिए होता था।
पर यही कोर्टयार्ड का जो इनर पार्ट था वो एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन था, वुमेन ऑफ द हाउस करके जो वुमेन थे वो कोर्टयार्ड के अंदर का पार्ट थे. रूम्स इन द हवेलीज had multiple uses and very little by way of furniture. मल्टीपल यूज होते थे रूम्स के और वहाँ बहुत लिटिल फर्नीचर था. मैनी ऑफ द मुगल एमरेस का मीनिंग होता था कि जो नोबल पर्सन थे, नोबल मैन, वो अनेबल टू मेंटेन करना वो अनेबल थे, क्योंकि इतना लार्ज एस्टेब्लिशमेंट था हवेली का कि वो मेंटेन करने में अनेबल होते थे. अंडर कंडीशंस ऑफ ब्रिटिश रूल, और जो भी कंडीशन थी ब्रिटिश की वो फॉलो नहीं होती थी नोबेल पर्सन से, अमृत से. उसकी वजह से क्या हुआ, हवेलीज देयरफॉर बिगेन टू बी सब डिवाइडेड. डिक्लाइन होने लगा हवेली का, उसके डिवीजन होने लगे. कभी कभी तो उसको बेचनी भी पड़ी, सोल्ड करनी पड़ी. ऑफन द स्ट्रीट फ्रंट ऑफ द हवेलीज बिकेम शॉप्स एंड वेयर हाउसेस. तो जो हवेलियाँ थी वो उसका कन्वर्जन होकर दुकानें, शॉप्स बन गए और वेयर हाउसेज, स्टोर हाउसेज बन गए. सब हवेलीज वर टेकन ओवर बाय द अपकमिंग मर्केंटाइल क्लास. जो व्यापारी वर्ग होता था, मर्केंटाइल ट्रेडर्स होते थे, उन्होंने पूरी टेकन अप कर ली हवेलीज को. बट मैनी फेल इनटू डीके एंड डिसयूज. और बहुत सारी हवेलियाँ ऐसे हैं जो वैसी की तैसी है, इसको डिसयूज करा जाता है, कोई यूज़ नहीं है, वही है ना. उसके सामने हमने देखा, हवेली के सामने हमने देखे कॉलोनियल बंगले. कॉलोनियल बंगले जो होता था उसमें वन न्यूक्लियर फैमिली रिसाइड करती थी. वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द हवेली. वो पूरी डिफरेंट थी हवेली से. इसमें मल्टीपल रूम्स होते थे. इसमें मींट फॉर वन न्यूक्लियर फैमिली. इट वॉज ए लार्ज सिंगल स्टॉल स्ट्रक्चर विद द पिच रूम एंड यूजुअली सेट इन 1 or 2 acres of open ground. It had separate living and dining rooms and bedrooms. Separate living, dining rooms and bedrooms. And a wide veranda. वरंडा जो होता है, जो हमारा फ्रंट ऑफ हमारे घर के आगे के भाग में खुला भाग रहता है. इन द फ्रंट एंड 3 साइड्स, कभी कभी वो 3 साइड पे भी वरंडे रखते हैं. फिर किचन्स एंड स्टेबल्स एंड सर्वेंट क्वार्टर्स होते थे. वो मेन हाउस से थोड़ी दूर प्लेस पे होते थे सर्वेंट को रहने के लिए. और वहाँ दिस फुल बंगलो रन बाय द सो मेनी डजन्स ऑफ सर्वेंट्स, मतलब 12 नंबर ऑफ सर्वेंट्स. और वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड ऑफन सेट ऑन द वरंडास में बैठकर जो सुपरवाइज चेक करते थे टेलर्स और अदर ट्रेड्समैन. जो आने वाले ट्रेड्समैन होते थे, टेलर्स होते थे, जो उनके कपड़े सीते थे, वो उनके ऊपर सुपरवाइज करते थे. नाउ दिस टॉपिक इज फिनिश हियर एंड वी विल सी द नेक्स्ट. Municipality begins to plan. This topic is last topic in this chapter. Name of the topic is Municipality begins to plan, and we will wind up this class here by this end of the topic, the decline of Havelis and colonial bungalow come into existence. The system of wells or baulis also broken down and channels to remove household were also damaged. During the Mughal period, one would Amir means a nobleman. Here, Haveli is a generic term used for a ट्रेडिशनल टाउन हाउस जो पहले के ज़माने के हमारे घर थे. एंड मेसन्स इन इंडिया यूजुअली वन विथ हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस. बाउलिस और स्टैपल्स जो हम कुएं में से पानी लेते थे, वैसे स्टैपल्स. और वेल्स, कुएं कहते हैं इन विच वाटर में बी रीच्ड बाय डिस्केंडिंग और सेटअप और स्टेप्स. तो जो बाउलिस होती थी मतलब स्टेप्ड वाली वेल्स जिसमें हम स्टेप होती थी. मेन याद रखना है
के जो वेल के अंदर जाने के लिए स्टेप होते थे टू रीच द वाटर, वाटर लेने के लिए, तो उसको हम ओल्ड नेम है बाउलीज. Now we will see the next topic. The municipality begins to plan in the next period. Thank you very much.